देश जो चलाना है वो पार्टी के नाम पर नहीं चलाना, आइडियोलॉजी को देख कर चलाना है। हमने इस देश को कैसे आगे बढ़ाना। स्टेट यूटी बदल गई, ये किसने की? और यूटी से बदला, आप देखो आप यहाँ पर नए नए कानून हो रहे हैं। आज एक नया कानून जो हाल में चला कि आप दुकानों पर बियर बिकेगी और शराब बिकेगी। क्या ऐसी आइडियोलॉजी के साथ हम जाएंगे? हम कभी सोच सकते हैं कि हमारे घरों में शराब और बियर बिके? हम ये सोच सकते हैं कभी? हम ये तस्वर भी नहीं कर सकते कभी कि हम इस पार्टी के साथ जाएंगे जो हमारे घरों में शराब और बियर बिकाएगी, जो इस यूटी को तो बर्बाद करेगी, जो हमारी ये स्टेट का जो दर्जा था उसको ख़त्म किया। हमारे MLCs थे, हमारे चेयरमैन थे, हमारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी चार्ज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त डोडा के इलाका खैलानी में हूं और आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हालिया कुछ दिनों पहले डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी वजूद में आई थी और डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर अगर देखा जाए यहाँ पे अभी इनका ऑफिस नहीं खुला था डोडा वेस्ट 53 के हवाले से, तो आज डोडा वेस्ट 53 के हवाले से खैलानी के अंदर यहाँ पे उनका एक ऑफिस खुला है जिसकी इनाग्रेशन यहाँ के साबिका MLA अब्दुल मजीद वानी साहब के ज़रिए से हुई और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनके ये प्रोग्राम में कुछ बातचीत हो रही है। इन्हीं लोगों से थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आज किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे ऑफिस खोलने का काम किया और किस तरीके से यहाँ पे ये लोग जुड़े थे। पूरी जानकारी इन्हीं से लेने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशरफ अली शेख, मैं एक्स सरपंच पुरानू ताल्लुक़ रखता हूँ। तो किस तरीके से आज आप सब लोग यहाँ पर जमा हुए और क्या? आज हमारा यहाँ पर जमा होने का मकसद जो था वो हमारा डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है हमारी बनी हुई आज़ाद साहब ने जो हाल ही में लॉन्च की है, इसका हमने एक ऑफिस की इनाग्रेशन थी, उस सिलसिले में यहाँ पे हम आए थे और हमने यहाँ पर एक ऑफिस खोला जिसकी इनाग्रेशन मोहतरम वानी साहब ने की। और अब आगे का कारवां जो है यहीं से शुरू होगा। हमारी वेस्ट का एक दफ़्तर हम आज यहाँ पे खोलने जा रहे हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह एक दफ़्तर हम असर एरिया में खोलेंगे और एक काश्तीगढ़ और भागवा में खोलेंगे, तो ताकि पार्टी को मजबूत किया जाए और लोगों तक पहुँचाया जाए, लोगों के साथ बात की जाए, लोगों के साथ घर घर तक बात की जाए। अगर जिस तरीके से देखा जाए इलेक्शंस का बिगुल इंशाल्लाह इस साल या अगले साल बजने वाला है, जिस तरीके के सोर्सेज बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ डोडा वेस्ट के अंदर किस तरीके की तैयार है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, क्योंकि एक नई पार्टी तश्कील में आई है और आपको मालूम है कि यहाँ पे काफ़ी दूसरी पार्टीज़ के ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन लड़के जीते भी हैं और जो है इस वक्त नॉन भी हैं लोगों में, तो किस तरह से उनके साथ आप मुकाबला करने के लिए तैयार? नहीं, हमारी पार्टी नई बेशक है, लेकिन हम जिस आदमी के साथ शख्सियत के साथ जुड़े हैं वो एक मायनाज हस्ती है, जनाब आज़ाद साहब। पूरी दुनिया उनको जानती है और कोई घर ऐसा नहीं है जो आज़ाद साहब को नहीं जानता है। हर मर्द और जन छोटे बड़े आज़ाद साहब के फ़ैन हैं और आज़ाद साहब के इशारे पर लोग चलने वाले हैं। आज़ाद साहब को अगर यहाँ दीवार को भी खड़ा करेंगे तो लोग उनके दीवार को भी वोट देने के लिए तैयार हैं। हमने आज़ाद साहब को देखकर इस पार्टी में जाए हैं, चाहे जो भी कैंडिडेट हो, जिसको भी उठाएं। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि लोग कैंडिडेट को देखेंगे या नई और पुरानी को देखेंगे। आज़ाद साहब मुझे नहीं लगता रियासत जम्मू कश्मीर में उनके मुकाबले में कोई हस्ती यहाँ पे है, कोई चेहरा है जो इस रियासत को इस दलदल से बाहर निकाले। एक ही शख्सियत है आज़ाद साहब जो इस रियासत जम्मू कश्मीर को इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। ये हमें अपने दिल से पूछना चाहिए, ये हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा दिल मानता है, हमारी अंतर आत्मा कहती है कि जम्मू कश्मीर की स्टेट जो एक दलदल में इस वक्त फंसी है, इसको अगर बाहर निकालेगा तो सिर्फ आज़ाद साहब ही बाहर निकाल सकता है। लिहाजा हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं आज़ाद साहब को कि जिन्होंने दिल्ली को खैरबाद कहकर जम्मू कश्मीर में आए और यहाँ पर अपनी पार्टी बनाई। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। लोग भटके थे, आपने हाल ही में देखा कि हाल ही में 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी का एक जम्मू में सैलाब खड़ा हो गया। वजह क्या थी? लोग चाहते थे मुतबादल, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं था। लेकिन लोग ये चाहते थे कि जो पार्टियां थी उनसे लोग तंग थे, तो उन्होंने उस तरफ जाना शुरू कर दिया। जो ही आज़ाद साहब ने कदम जम्मू कश्मीर में बढ़ाया और लोग आस्ता आस्ता वो आम आदमी पार्टी ख़त्म हो गई, बाकी पार्टियां ख़त्म हो गई और जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनकी हवा निकल गई। वो बौखलाहट में आके अब आज़ाद साहब के ख़िलाफ़ बयानबाजी करना, मैं समझता हूँ पहले हमें अपने आप गिरेबान में जाके देखना चाहिए, फिर एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करनी चाहिए। आज कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस से कचरा साफ हो गया, उनको आज़ाद साहब के मकाम तक पहुँचते पहुँचते 50 साल लगेंगे। आज क्या वो लोग बात करेंगे? आज़ाद साहब की बात कोई कर सकता है? जिस तरीके से आप उनके सपोर्टर, तो जाहिर सी बात है आपके मुंह से आज़ाद साहब की तारीफ़ ही निकलेगी, लेकिन जिस तरीके से मुखालिफ जमातें हैं या मुखालिफ लीडरान हैं, उनका कहना है कि जो आज़ाद उस परिवार का नहीं निकला जिस परिवार ने उन्हें एक गाँव से लेकर के दिल्ली के तख्त तक पहुँचाया और वहाँ पर बिठा के शहजादे की तरह रखा, जिन्होंने उनके साथ उस तरीके का मामला किया, तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या भरोसा, मतलब क्या भरोसा है उनका कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तरह जिन लोगों ये जो आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आज़ाद साहब को बढ़ाया,
उन्होंने आज़ाद साहब को नहीं बनाया था। आज़ाद ये भी है ना कि आज़ाद साहब के बारे में कि उन्होंने इंतखाबात में जब भी हिस्सा लिया वो हार के पार्टी को बनाया था। आज़ाद साहब जब 2002 में यहाँ पे आए, उससे पहले कांग्रेस का क्या हाल था जम्मू कश्मीर में, हमारे पास अपनी मिसाल है। उससे पहले जब आज़ाद साहब यहाँ आए और आते ही आज़ाद साहब ने 22 सीटें यहाँ पे जम्मू में कश्मीर में निकाली और एक कोalition गवर्नमेंट बनी यहाँ पे। उससे पहले तो कांग्रेस तो थी, आते थे, जलसे तो होते थे, डोडा में भी जलसे होते थे, बड़े बड़े जलसे होते, रैलियां होती थी, लेकिन सीट नहीं निकलती, कोई किसी को जानता भी नहीं था। लेकिन आज़ाद साहब के आने के बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 2002 में 22 सीटें कांग्रेस को आई। जिस तरह से 22 सीटें उन्होंने ले ली, लेकिन जब खुद उठे तो खुद तो वो हार गए थे। नहीं, पार्लियामेंट में अगर ये बात मैं आपको बताऊं कि पनाह वैली से उन्होंने भरपूर वोट लिया और इतना वोट किसी ने नहीं लिया। अगर कठुआ में कुछ साजिश हुई और पैंथर पार्टी ने अगर अपना वजूद उस वक्त ख़त्म नहीं किया होता और आज वही कारण हुआ कि पैंथर आज जीरो हो गई, उस वक्त उसने किस सौदाबाजी से उन्होंने कहा अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ा होता आज़ाद साहब कभी नहीं हारते, आज़ाद साहब इस वक्त पार्लियामेंट में होते। और उसके बाद भी आज़ाद साहब का कद वो था कि आज़ाद साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, हारने के बाद भी। ये आज़ाद साहब की शख्सियत है और हसीयत है। लेकिन बात ये भी है कि जिस तरीके से आज़ाद साहब की नई पार्टी बनी और उसके बाद वो पार्लियामेंट के अंदर जो वो कंप्लीट होने के बाद वक्फा, जब वज़ीर-ए-आज़म ने रोया तो उसके बाद वो बाकी सारी चीज़ें और मिला जुला करके जब आप लोगों की पार्टी वजूद में आई, तो आप लोगों के काफ़ी सारे लीडरान से हमने अब भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की तारीफ़ करते हुए सुना, और जो आप लोग उतना बोलते थे कि इन्होंने तो ज़ीरो भी काम नहीं किया, और कहीं ना कहीं आप आज लोग उन लोगों की तारीफ़ भी करते नज़र आ रहे हो। ये सब क्या चल रहा है? और लोगों को भी अंदर से खदशा है कि या मिली जुली कुछ इस तरीके की लगती है, क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ आज़ाद साहब का, मैं बचपन से आज़ाद साहब के साथ जुड़ा हूँ। ऐसा कोई खदशा नहीं होना चाहिए लोगों को, ये क्लियर बात होनी चाहिए कि आज़ाद साहब की बीजेपी के साथ, मैं कम से कम ये बात कहूँगा कि ऐसे ना कभी हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ हाथ बढ़ाएंगे, ना कोई कोलिशन करेंगे, ना इनके साथ मिलेंगे। ये लोगों को मैं आपकी वसातत से बता देना चाहता हूँ कि ये लोगों को विश्वास रखना चाहिए कि आज़ाद साहब एक कम से कम बीजेपी के साथ तो हाथ में मिटाने नहीं है, ताकि हम लोग वर्कर जो हैं, हम इसलिए नहीं आज़ाद साहब के साथ जुड़ेंगे, हम तो फिर भी बीजेपी के साथ जा सकते थे, लेकिन हम आज़ाद साहब की आइडियोलॉजी को जानते हैं। यहाँ पर देश जो चलाना है वो पार्टी के नाम पर नहीं चलाना, आइडियोलॉजी को देख कर चलाना है। हमने इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है। स्टेट यूटी बदल गई, ये किसने की? और यूटी से बदला, आप देखो, आप यहाँ पर नए नए कानून हो रहे हैं। आज एक नया कानून जो हाल में चला कि आप दुकानों पर बियर बिकेगी और शराब बिकेगी। क्या ऐसी आइडियोलॉजी के साथ हम जाएंगे? हम कभी सोच सकते हैं कि हमारे घरों में शराब और बियर बिके? हम ये सोच सकते हैं कभी? हम ये तस्वर भी नहीं कर सकते कभी कि हम इस पार्टी के साथ जाएंगे जो हमारे घरों में शराब और बियर बिकाएगी, जो इस यूटी को तो बर्बाद करेगी, जो हमारी ये स्टेट का जो दर्जा था उसको ख़त्म किया। हमारे MLCs थे, हमारे चेयरमैन थे, हमारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी 4 छोटे बड़े को मौका मिलता था बात करने का, वो सब खत्म किया। हम उस पार्टी के साथ जाएं? ऐसा हो नहीं सकता कि हम इस पार्टी के साथ जा सकते हैं, ना हमारा आज़ाद साहब चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और जिस तरीके से आपने देखा, काफ़ी सारे सवालात इनको हमने समझने की कोशिश की और इन्होंने जो जवाबात दिए आप तक पहुंच गए। आप क्या सोचे और क्या समझे इन तमाम चीज़ों पर, आप भी तबसरे में बता सकते हैं। देख रहे शिवम चैनल डोडा, अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। मज़ीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हारमनी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स पहली बार डोडा अकरमाबाद के मलवा स्मोटली रोड पर फराहम कर रहे हैं। गाँव और शहरों की गली और कूचों में लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स, फर्श और पार्कों की टाइलों के अलावा कवर ब्लॉक्स भी बिल्कुल कम से कम दामों पर। यह कारखाना डोडा के सभी ठेकेदारों और महकमा जात से जुड़े सभी उमूर की अंजामदाही के अखराजात में भी कमी लाता है, क्योंकि जम्मू, उधमपुर और दीगर दूर दराज इलाका जात से लाने के सभी अखराजात से बचाता है। हासिल करने के लिए रब्ता करें 9018533303।